तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो से हमने सीख रहे थे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन का ये नया वीडियो होने वाला है और फैक्टराइजेशन में कितने प्रकार के फैक्टराइजेशन होते हैं वो सब कुछ मैंने कवर किया है। ये 5वां या फिर 6वां वीडियो होने वाला है फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो इसमें हम अलग प्रकार के फैक्टराइजेशन के अंदर बात करेंगे। तो साइन वगैरह सब कुछ समझेंगे कि कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि बीच वाले को कैसे तोड़ें, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज, बिल्कुल हिंदी में सबको समझाऊंगा मैं। और इसमें देखो आप सामने इक्वेशन गिवन है और पहले टर्म पे ही माइनस गिवन है। तो पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया था कि माइनस कैसे कॉमन लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना माइनस को कॉमन ले लो। माइनस कॉमन मतलब माइनस बाहर कर लो। माइनस बाहर करने का मतलब ये होता है कि अंदर का जितना भी साइन आप रखोगे सबका साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, और पहले टर्म पे हम प्लस लिखते नहीं हैं तो ये बस 3x का स्क्वायर, प्लस था तो ये माइनस, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था 15x। इतना तक हो गया। आगे देखो, अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि नंबर्स 12, 15, फिर 15 से 3 का गुणा करोगे 45, फिर उसको कैसे ब्रेक करोगे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना कि देखते हैं इसमें कोई संख्या कॉमन मिल रही है क्या। तो ये और छोटा हो जाएगा, जब छोटा हो जाएगा तो इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखो 3 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, 3 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं, 3 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 आएगा, यानी कि मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेना मैंने आपको सिखा रखा है। तो माइनस तो बाहर कॉमन था ही, अब 3 भी बाहर कर दिया हमने। और यहाँ पे देखो एक एक्स, दो स्क्वायर है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे इसका मतलब तीनों में क्या मिला है, एक्स मिल रहा है, तो मतलब एक एक्स भी हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो सब में मिले। तो 3x सब में मिल रहा है तो ये 3x यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल x। ठीक, आगे देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हो गई थी कि क्योंकि यहाँ पे जो ना क्यूब होगा, ठीक है, और मैंने इसको स्क्वायर समझ के लिख लिया था। तो यहाँ पे आप क्यूब में से एक निकालोगे तो स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। इसमें से कॉमन ले रहे हो तो माइनस तो साइन रहेगा ही क्योंकि माइनस यहाँ पे है, ठीक है। अब 12 में से 3 कॉमन ले रहे हो तो 12 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 4 लिख दिया। x बचेगा क्योंकि एक x हमने बाहर कर दिया, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, और एक x बाहर हो गया तो ये इतना ही हो गया। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो बाहर वाली संख्या है ना ब्रैकेट के बाहर, इसको हमें नहीं छेड़ना, ये एज इट इज चलता ही रहेगा जब तक उत्तर नहीं आ जाए, ठीक है। तो इतना तक तो हो गया। अब इसको हमें नहीं छेड़ना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए अब ये नॉर्मल छोटा सा आपके सामने हो चुका है फैक्टराइजेशन। तो तो ऐसे वाले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन का मतलब सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो है ना इसको आप ऐसे उतार दो, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो करना है करना है। और फैक्टराइजेशन के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जो पहला वाला टर्म होता है ना बिल्कुल उसको ऐसे ही लिख देते हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। दो रूल होते हैं फैक्टराइजेशन के, दोनों रूल मैंने बता रखे हैं। पहला रूल क्या होता है कि जो पहला वाला टर्म होता है ना उसको लास्ट से गुणा कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा आप करोगे -5x से, तो ये आ जाएगा -5x का स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब बीच वाली संख्या को -4x जो है इसको इस प्रकार से तोड़ो, ये दूसरा रूल बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ो कि प्लस या माइनस करने से दोबारा -4x आ जाए, और जिस प्रकार से आपने तोड़ा है ना दो संख्या में उनको आपस में गुणा कर दें तो क्या आ जानी चाहिए, ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। आप समझ पा रहे होगे, जैसे मान लो 5 को अगर मैं तोड़ दूँ, मुझे 25 लाना है, ठीक है। अगर 5 को मैं तोड़ूँ तो 2 + 3 लिख सकता हूँ, और इनका आपस में गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और मुझे 6 लाना होगा तो ये 6 आ गया, ठीक। और ब्रेक करने पे 2 टर्म भी आ गए, और दोनों पे जोड़ने पे 5 भी आ रहा है, और गुणा करने पे 6 भी आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो लाना कितना हमें, -5x का स्क्वायर। ऐसी कोई संख्या में इसको ब्रेक करें, अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 2 + 3 भी हो सकता है, 4 + 1 भी 5 हो सकता है। तो लाना 5 ही मकसद है, लेकिन किस टर्म में तोड़ें ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, ठीक है। तो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले देखो साइन हमें माइनस लाना है।
आपस में सॉल्व करने के बाद। तो उसके लिए अगर मैं -5x में से +1 कर दूं, ठीक, तो अब ये क्या होगा, सॉल्व होगा तो प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5x में से एक x निकल जाएगा तो -4x बचेगा, ठीक। और आपस में अगर गुणा कर दूं तो माइनस का यहाँ पे ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यही वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमें लाना था, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो इस प्रकार से आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक मैंने इस ऐसे किया कि देखो मुझे लाना था 5x, 5 ही लाना था, और मुझे पता है कि 5 गुणते 1 ही करूँगा तभी 5 आएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि -5x प्लस x कर लेते हैं, तो x के वहाँ पे 1 है तो 1 में गुणा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से मैंने सोच लिया। और साइन का लिए इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि माइनस कैसे साइन लाऊं, तो जो बड़ा वाला था उसका साइन मान्य होता है। तो इसमें से 5x में से और x में से जो बड़ा था उसका साइन मैंने माइनस कर दिया, ठीक। अगर प्लस लाना होता तो इसका साइन माइनस कर देता छोटे वाले का, ठीक। बड़े वाले का साइन मान्य होता है तो बड़ा वाला साइन ले लेते हैं जो हमें लाना है, ठीक। साइन हो गया और यहाँ पे बीच वाली संख्या भी ऐसे आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। तोड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी लगेगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और यहाँ तक होने के बाद ये वाली जो लास्ट वाला टर्म है इसको बिल्कुल ऐसे ही उतार देना, अब इसके साथ भी छेड़खानी नहीं करनी है। इतना तक हो गया तो समझ लो फैक्टराइजेशन हो गया। यहीं पे सबसे मेन चीज़ था, ठीक है। अब देखो, एक पेयर ये, एक पेयर ये, दो पेयर हो गए। दोनों को आपस में क्या करना है, कॉमन लेने है। बार वाली जो चीज़ है ऐसे ही चलती रहेगी, इसको साथ कुछ नहीं करना है। अब देखो इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, तो एक x बाहर कर लिया। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, यानी कि 5 नहीं कॉमन ले सकते हैं, केवल x ले सकते हैं। तो 2 में से 1 चला गया तो एक ही बचा, और यहाँ पर तो एक ही x था तो वो ख़त्म हो गया, बाहर चला गया तो 5 ही बच गया केवल। इतना तक हो गया। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, कि इसमें कॉमन सिर्फ 1 ले लेते हैं। 1 का कॉमन का मतलब ये है, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने 1 लिया, इतना लिख लेता हूँ, ठीक। ये x-5 आ गया, ठीक है। देखो ये जो पहला आप लाए हो ना ब्रैकेट के अंदर x-5, सेम यही टर्म, यही साइन, यही संख्या बिल्कुल दूसरे वाले में आनी चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही होता है, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन ले ही नहीं सकता हूँ। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं 1 ही कॉमन ले लेता हूँ। 1 इसमें भी मिलेगा, 1 इसमें भी मिलेगा, तो यहाँ पे ये संख्या आ गई, ठीक है। आगे देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही। अब ये x और ये मिलकर एक टर्म, ठीक, और एक ये मिलके हो गए एक टर्म, समझ गए। तो इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते हैं फैक्टराइजेशन का। ये लास्ट टर्म था, ठीक है। अगर कोई टर्म छूट गया होगा तो आप क्वेश्चन गिवन कर सकते हो नीचे, मैं उसको बता दूंगा। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।